जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय जनार्दन पटेल सर। आप रीवा से हैं, मुंबई में पोस्टेड हैं और इस मिशन के आधार स्तंभ भी हैं। आपका स्वागत है सर। हाथ में आपने कुछ पकड़ रखा है, इसके बारे में अच्छा ये सेमिनार वाला है। शुरुआत जी सर। इस उसके जय माँ मुंडेश्वरी, एक जय माँ मुंडेश्वरी ये देवी जी हैं। ये शक्तिशाली है, काफी इनका बड़ा नाम है। मैं जब गया था पिछले वर्ष 2024 में बिहार गया। बिहार में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भभुआ नाम की जगह है। तो वहाँ उस क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ माँ विंध्यवासिनी है, ऐसे ही माँ चामुंडेश्वरी है, नहीं माँ मुंडेश्वरी। तो ये हमको मिला था वहाँ एक प्रतीक चिन्ह सम्मान स्वरूप जब हम वहाँ गए थे। ऐसे ही पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मतलब एक से एक बढ़ के हमारे मतलब देवी हैं, देवता हैं जो प्रसिद्ध हैं और उस क्षेत्र के लोगों का वो कल्याण करते हैं। जिन लोगों का भरोसा है उनके ऊपर, उनका कल्याण होता है। ऐसी एक प्रचलित भावना लोगों के मन में। तो आपने महसूस किया, मैं थोड़ा आस्था का विकेंद्रीकरण वाले टॉपिक पे थोड़ा आना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी बातों में चर्चा हो ही गई है तो उनको दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। तो जो आस्था का विकेंद्रीकरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी भी लोग, कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ को कम समझ में आया है, कुछ को नहीं समझ में आया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नियमित रूप से चर्चा हो। तो जैसे जो मुंडेश्वरी देवी जी हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ रीवा में, रीवा और आसपास में शारदा माँ का मंदिर है। फिर आप देखिए मिर्जापुर में विंध्यवासिनी का मंदिर है। आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश में, वहां पे मनसा देवी का मंदिर है। जम्मू एंड कश्मीर में कटरा में जो है एक देवी है, उनका वैष्णो देवी, वो पिंडी स्वरूप है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ पिंडियां रखी हुई हैं। मैं स्वयं गया था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मैं गया था वैष्णो देवी। बड़ा अच्छा था वहां। तो पिंडियां थी, वो मतलब पत्थर स्वरूप में थे, वो पिंडियां रखी थी, उन्हीं को लोग सब प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे। तो अब आप देखिए इतने सारे साउथ में, आप देखिए कि जो तिरुपति बालाजी हैं, लेकिन उस सबके बावजूद होने के बावजूद एक नया मंदिर बनाया गया श्री राम का, भगवान राम का एक मंदिर बनाया गया, यह मानकर कि भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ था। तो अब देखिए जिस भी जगह पे आप एक सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसको भव्य बनाएगी, तो वहां आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। और ये चीज आप देख सकते हैं कि अयोध्या के आसपास काफी हद तक हुआ है। जबकि वो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो पैसा सिर्फ अयोध्या के लोगों ने नहीं दिया, वो पूरे देश के लोगों को द्वारा टैक्स का पैसा कलेक्ट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, और उस अकाउंट का खर्चा हुआ। क्योंकि लोग ये ऐसा बात सबको समझाई गई कि भगवान राम सबके हैं, पूरे देश के भगवान हैं। जबकि जो हमारी ये माता जी हैं जय माँ मुंडेश्वरी, जो है मुंडेश्वरी देवी, ये सिर्फ कैमूर के आसपास के लोगों की ही माता है, मतलब उन्हीं के लोग, आसपास लोग। जो शारदा माता है वो सिर्फ हमारे मैहर और सतना, रीवा, यहाँ के आसपास लोगों की माता है। ऐसा इसको अप्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए शारदा माँ को भी माना जाए पूरे देश की माता है, तो पूरे देश का जो खजाना है उस शारदा माता के मंदिर को बड़ा करने में लगाना चाहिए। जितने अलग अलग मंदिर है हर जगह लगाना चाहिए उसी प्रोपोर्शनेट में, लेकिन खर्चा किया गया प्रभु राम के नाम पे, तो एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं रीवा का रहने वाला हूँ और मेरी जो शारदा माता है, जो ही आशीर्वाद चाहिए, मुझे एग्जाम में पास होना है, मेरी बेटी की शादी होनी है, या कि जो भी आशीर्वाद चाहिए, तो वो आशीर्वाद मुझे शारदा माँ देने में सक्षम है। तो फिर मैं क्यों जाऊंगा अयोध्या पैसा खर्च करके, या कि मैं वैष्णो देवी का दर्शन करने क्यों जाऊंगा, या कि बालाजी जो दूर जो धार्मिक स्थल है वहां मुझे क्यों जाना चाहिए। ये मैंने प्रश्न किया लोगों से, तो कोई मुझे उतना प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाया। जब या तो आप ऐसा होना चाहिए
कि कुछ नियम बना दीजिए कि भाई शारदा माँ का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित है, या कि मुंडेश्वरी माँ का आशीर्वाद कुछ खास चीज के लिए सीमित है। अगर बड़ा आशीर्वाद है तो आपको श्री राम के पास जाना पड़ेगा, अयोध्या जाना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग बड़े गंभीरता समझिए, ये महत्वपूर्ण चीज है कि हम मान लीजिए। और अगर हम देखें कि मुझे मैहर भी हमारे जो घर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जो मेरा गांव है वहां से 100 किलोमीटर दूर है मैहर। और हमारे गांव में जो हमारी जमीन है, हमारी जमीन में ही एक हमारे कुल देवता है जिनको हम बरम बाबा बोलते हैं, सन्यासी बाबा बोलते हैं, इस नाम से प्रसिद्ध है। उनका कोई फोटो नहीं है, उनका कोई मूर्ति भी नहीं है, उनका एक चबूतरा है। और हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादाजी परदादा, हमेशा किसी किसी त्योहार जब होता था तो वहां पे जाके होम देते थे, मतलब सम्मान स्वरूप होम देते थे, घी ले जाके वहां थोड़ा सा जैसा होम देते हैं वो करते थे। और हम लोग वही देखते हुए बड़े हुए। तो और उनको जो मेरे घर में जो भी खेती किसानी होती थी, कुछ भी काम करना हो, बुवाई शुरू करना हो तो पहले बरम बाबा में होम देते थे। अगर कोई नई बहू आई है, घर में शादी ब्याह हुआ है, तो सन्यासी बाबा और बरम बाबा 2 जगह वहां होम देते थे। तो जो हमारे बाबा थे, माने हमारे पूर्वज, उनकी निशानी वो चबूतरा उनकी निशानी थी। और उससे हमें सारे आशीर्वाद मिलते थे। जो भी हमारे घर में तरक्की हुई है, हमारे दादाजी की अगर बात माने तो उसी उन्हीं के आशीर्वाद से तरक्की हुई है। जब थोड़ा हम बड़े हुए, रीवा आए, तो हमें मालूम चला कि एक चिरौला वाले हनुमान जी स्वामी हैं जो काफी प्रतापी हैं। वहां दूर लोग आशीर्वाद लेने आते हैं जिले के आसपास के। तो हमको समझ में आया कि अच्छा, मेरे जो उसमें हमारी जो समझने की क्षमता थी, उस हिसाब से मैंने ये समझा कि हो सकता है कि जो बरम बाबा है उनसे बड़े भगवान है हनुमान जी स्वामी, जो चिरौला नाथ जिन्हें बोलते हैं। फिर जैसे जैसे मैं बाहर घूमता गया, हर जगह जाता हूँ तो कोई न कोई वहां के आसपास के भगवान रहते हैं, देवी या देवता रहते हैं, जिनका हमें समझ में आया कि जहां जितनी ज्यादा भीड़ होती है, वो ये उनकी मान्यता उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। तो आप समझ, सबसे ज्यादा अगर भीड़ मान लीजिए अयोध्या में होगी तो ये माना जाएगा कि सबसे सबसे बड़े भगवान वही माने जाएंगे। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कहाँ अपनी भावनाएं जो है कहाँ केंद्रित करें। और उसका जो लाभ होता है, मुख्य रूप से जो शासक होता है, जैसे अगर आप ये मानिए कि गांव का एक शासक है, एक सरपंच होना चाहिए, उसको हम समझे प्रतिनिधि। वास्तव में लोकतंत्र में वो हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम उनको भूलवश उनको हम अपना शासक मान रहे हैं। तो जो हमारे गांव के सरपंच हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा मंदिर बन जाए शंकर जी का, जिस मंदिर में सारे गांव के लोग आ जाएं, इकट्ठा हो जाएं। अब जो भी मुझे बात कहनी है, मैं उस शंकर भगवान के मंदिर में एक भंडारा आयोजित कर दूं, सब लोग यहाँ आए और एक रूप हो जाए पूरे। जबकि हर परिवार, अगर हमारे गांव में 1000 परिवार है, तो हर परिवार के अपने अपने कुल देवता हैं। वो कुल देवता से वो लोग आशीर्वाद लेते रहते हैं बराबर, उनका काम होता रहता है उस आशीर्वाद से। और अपना जो मेहनत और कुल देवता का आशीर्वाद, दैट इज गुड इनफ, वो सफिशिएंट है। लेकिन सरपंच साहब ये चाहते हैं कि नहीं, गांव का जो मंदिर है वो सब लोग चंदा दीजिए और अपना मानिए, जिससे कि सरपंच साहब को सहूलियत हो। क्योंकि हर घर में सरपंच साहब जा नहीं सकते, हर व्यक्ति के वहां अपना माथा नहीं टेक सकते। तो सरपंच साहब ये चाहते हैं कि आप सभी लोग, गांववासी लोग, उस एक मंदिर को अपना आस्था का केंद्र बना लीजिए। ऐसे ही हमारे जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक मंदिर है बसावन मामा, वो पूरे तहसील में मंदिर है। तो विधायक ये चाहते हैं कि सभी लोग अपने ग्राम देवता के साथ साथ जो विधानसभा के अंदर एक देवता है बसाना, उनको अपना आस्था केंद्र बना लीजिए और मैं वहीं मिलूंगा आपको। जो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक, वो चाहते हैं कि बसावन मामा पूरे विधानसभा वासियों का आस्था का केंद्र बन जाए। जो लोकसभा के हमारे सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि रीवा में जो चिरौला स्वामी हनुमान जी का, उसको पूरे लोकसभा के वासी हैं वो अपना आस्था के उसको बना लें। प्रदेश के जो शासक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं लेकिन हमको शासक मान रहे हैं, वो चाहते हैं कि उज्जैन में एक बहुत बड़ा मंदिर है महाकाल का, वो चाहते हैं वहां का आस्था केंद्र वो बन जाए, जिससे पूरे प्रदेशवासी उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है उसी को अपना आस्था केंद्र माने। तो
आप जरा गौर कीजिएगा, ऐसे ही अगर एक लेवल और ऊपर जाते हैं तो जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी हैं वो चाहते हैं कि पूरे देश के लोग भगवान श्री राम को अपना आस्था केंद्र माने, अयोध्या को ही अपना आस्था केंद्र माने। अब इससे हो ये रहा है कि सहूलियत किसकी बढ़ रही है, जो शासन करने वाले व्यक्ति की सहूलियत बढ़ रही है। जब आस्था केंद्रीकरण हो रहा है तो जो भी शासक वर्ग है उनका सहूलियत बन रही है आपके साथ कनेक्ट करने में, और आपकी सुविधा बढ़ रही है। अगर हमारे गांव के लोग अपने गांव में ही जब उनको आस्था केंद्र मिल रहा है तो क्यों जाएंगे विधानसभा, लोकसभा और प्रदेश में क्यों जाएंगे? ये उनका धन और धन का, उनके समय का अपव्यय है। लेकिन चूंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनके अभी जो मानसिक स्तर है समझने का इतना विस्तृत नहीं हुआ है, इसलिए वो खुद ब खुद केंद्रीकरण किए जा रहे हैं। तो एक तो ये नुकसान होता है, आस्था का अगर केंद्रीकरण हो गया तो उसका नुकसान एक तो हमने बताया आपको कि आपको दूर दूर जाना पड़ेगा अपनी आशीर्वाद लेने के लिए, जो आपका पुण्य है, पुण्य प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, अयोध्या जाना पड़ेगा या कि आपको वैष्णो देवी जाना पड़ेगा। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि अपने आस्था केंद्र अपने आसपास बनाइए, जो हमारे परिवार के लोग हैं उनको बनाइए, अपने पूर्वज हैं उनको अपना आस्था केंद्र बनाना चाहिए। दूसरा मैं आ जाता हूं एक और बात पे, इसका और एक क्या नुकसान है। केंद्रीकरण का नुकसान ये होता है कि मान लीजिए अगर मेरे परिवार के लोग अपने कुल देवता को ही अपना आस्था केंद्र बनाते, सर्वस्व उन्हीं को मानते, कुल देवता को सर्वस्व मानते हैं, तो कितना अच्छा होगा। देखिए अब मान लीजिए दूसरी तरफ सभी लोग मान लीजिए प्रभु श्री राम को अपना आस्था केंद्र मानते हैं और बिहार में किसी व्यक्ति ने प्रभु श्री राम के खिलाफ कोई बात कह दी तो भावना आहत हो जाएगी उन लोगों की जो लोग प्रभु श्री राम को अपना आस्था केंद्र मानते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे परिवार के लोग सिर्फ अपने कुल, अपने जो परिवार के जो कुल देवता हैं उनको आस्था केंद्र मानते हैं, तो उनकी भावना आहत नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए तो उनका परिवार के जो कुल देवता वही वही सबसे बड़े देवता है। तो अगर बिहार में कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम का अपमान करता है तो जो व्यक्ति उनको अपना आस्था केंद्र नहीं बनाया हुआ उसको वो बच जाएगा, नहीं तो उसकी भी भावना आहत होगी। हो सकता है कल को वो कोई दंगा करे, भीड़ इकट्ठी करे कि चलो हमारे भगवान के ऊपर हमारी आस्था पे चोट हुई है। तो जब एक बड़ा जनसमूह किसी एक भगवान को या किसी भी एक स्थान को अपना आस्था केंद्र मानने लगता है तो उससे बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं। आप देखिए जो गाजा में युद्ध हो रहा है वो क्यों युद्ध हो रहा है, इसीलिए कि गाजा जो पट्टी है वहां इजराइल का जो स्थान है वहां पे लोग जो जो धर्म के ज्यूस भी मानते हैं उसको, मुस्लिम भी मानते हैं उसी को अपना आस्था केंद्र, और दोनों उसी के लड़ रहे हैं। तो मानवता का विकास तभी अच्छे से होगा जब आस्था का विकेंद्रीकरण होगा। लोग अपने अपने जो कुल गुरु हैं, अपने कुल गुरु, कुल देवता, अपने पूर्वज, एक एक जस्ट मिनट जी, क्षमा चाहता हूँ, बेटे ने डिस्टर्ब कर दिया था। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना इस बात में कि हम सभी को प्रयास ये करना चाहिए। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, और मैं जितना सरल से सरल हो सकता है उस तरह से मैंने समझाया उदाहरण देके कि जो आस्था का केंद्रीकरण होने से बचिए। प्रयास कीजिए कि आपकी आस्था का केंद्रीकरण किसी ऐसी जगह, जैसे जैसे मुस्लिम समाज के लोगों का आस्था जो है आपके यहाँ पे अरेबियन अरेबियन जगह पे है, उसका नाम है मक्का मदीना। मक्का मदीना में आस्था का केंद्र है उनका। तो उससे कई बार होता है अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी दुनिया में कहीं भी उनके खिलाफ कुछ बोल देता है तो मुस्लिम समाज के लोग अपना सारा काम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको मारने के लिए अपना धन संपत्ति सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो कोई तार्किकता के मामले में ये बात सही नहीं ठहरती, उससे उन्हीं का नुकसान है। जो लोग अपना आस्था का केंद्रीकरण होने देंगे उससे उनका नुकसान ही है, देखा जाता है एक मानवता का नुकसान है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमने एक लेख भी लिखा है। ये संस्कारिका पत्रिका मेरे पास रखी है, इस पत्रिका में एक लेख है आस्था का विकेंद्रीकरण के बारे में। तो आप में से जिन साथियों ने अभी तक नहीं ली है पत्रिका, जरूर आप लोग इस पत्रिका को लीजिए, इसको पढ़िए, और इसे बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं। जो मैंने अभी बताया आपको ये सारी बातें तो हैं ही, इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें हैं।
अब हम एक और बात, चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो मैं और एक अगले 5 से 7 मिनट में एक और बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वो जो दूसरी बात है वो है डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट। डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट कैसे, उसके बारे में अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि एक कानून बना है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट, कि अगर किसी व्यक्ति का ये देखा जाता है कि भाई करप्शन किसने किया किसने नहीं किया, इसके कितना, मतलब एक कह लीजिए कि बेंचमार्क बनाया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जितना उनकी आय के साधन हैं, वो आय के साधन से ज्यादा अगर उनके पास एसेट है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट एसेट। और वो बिल्कुल क्लियर कट मामला है कि अगर किसी के पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है तो उसको आप साबित कर सकते हैं कि इसने भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं से किया है। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट, कि मतलब अगर आप सोचिए कि जो ये संस्कारक हैं, अपने पुरोहित हैं, उनको डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट मिल रहा है अपने पारंपरिक रूप से। अब मान लीजिए कि आपका लाखों लोग आईएएस एग्जाम बैठते हैं और हर साल लगभग 100 आईएएस बनते हैं। सारे सर्विसेज तो मिला लीजिए, जो उनके जूनियर सर्विसेज होती हैं सब मिला के, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सारी मिला लेंगे तो लगभग 1000 पोस्ट आती हैं, 800 से 1000 के बीच पोस्ट आती हैं। लेकिन आईएएस अगर देखें सिर्फ 100 आईएएस ही लगभग बनते हैं। तो उनको सम्मान इसलिए मिल रहा है कि वो 10 लाख 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं और बाद में 100 लोग बन के आईएएस बनते हैं। तो वो तो चलो ठीक है एक बार कि उनको सम्मान होना चाहिए, इतनी कठिन परीक्षा पास करके वो आईएएस बने हैं। ऐसे ही आप देखिए कि एक लोकसभा में 25 लाख 30 लाख लोग होते हैं, करीब 12-15 लाख वोट होते हैं, तो उन सब लोगों ने मिलके जिसको जिताया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसका सम्मान मतलब पूरी लोकसभा के जनता का सम्मान माना जाएगा, तो उसका भी सम्मान ठीक है। लेकिन आप देखिए कि एक जो पुरोहित होता है, पुरोहित कौन सा ऐसा एग्जाम देके पास हुआ है? ऐसा कोई एग्जाम देके कौन सा पास हुआ पुरोहित? कौन सा उसने ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम पास किया है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सम्मान है पुरोहित का, सम्मान तो हर व्यक्ति का होना है। प्लम्बर का भी सम्मान होना चाहिए, जो हमारा स्वीपर है उसका भी सम्मान होना चाहिए, मानवता, हर मानव को सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट है उसके हम सैद्धांतिक रूप से उसके खिलाफ है। प्रैक्टिकल रूप में हम लोग भी सम्मान थोड़ा करते हैं एक्स्ट्रा, ये बात सच है, लेकिन वो धीरे धीरे हम चाहते हो कम हो। जो जो मतलब बाउंड्रीज बनी हुई है कि अगर एक चपरासी का सम्मान इतना होगा और आईएएस सम्मान से कई गुना ज्यादा, वो गलत बात है। आप थोड़ा बहुत अंतर कीजिए, ऑलरेडी आपका एक अच्छी सैलरी मिल रही है, आईएएस को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और पटवारी को कम सुविधाएं मिल रही हैं, और ऐसे ही चपरासी को और कम मिल रही हैं। लेकिन इतना अंतर नहीं होना चाहिए, इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही 100 टाइम्स 1000 टाइम्स का डिफरेंस नहीं होना। ऐसे ही आप देखिए कि जो समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्लम्बर हो आपका, चाहे कारपेंटर हो, चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, किसान हो, पशुपालक हो, सभी लोगों की भूमिका है। ये जो समाज है एक चेन है, एक समझिए चेन जो बनती है उसमें अगर 10 कड़ी है तो 10 कड़ी में एक कड़ी किसान है उस चेन का, दूसरी कड़ी पशुपालक है, तीसरी कड़ी उसमें बर्तन बनाने वाला व्यक्ति है, स्टील का जिसको ठठेरा बोलते हैं, फिर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार बोलते हैं। तो सभी अगर एक भी कड़ी टूट गई तो चेन आपकी कंप्लीट नहीं रहेगी, फिर आप उस चेन को चेन नहीं, टूटी हुई चेन कहेंगे चाहे। तो जो सबसे कमजोर कड़ी है उस कमजोर कड़ी को हम सबको मिलकर मजबूत करना है और प्रयास करना है कि हर कड़ी के बीच में डिफरेंस उतना ही हो। किसी को डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट आप रिस्पेक्ट देंगे तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखिए कि आज अगर पुरोहित वर्ग है, अगर कोई बाबा है, चाहे वो अलग अलग नाम, सबका नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत सारे बाबा हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो जो बाबा होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पहले अपने भक्त बनाते हैं, भक्त बनाने के लिए प्रचार करते हैं, लाखों रुपए पहले करप्शन का पैसा से प्रचार करते हैं अपना, उस प्रचार से और भीड़ इकट्ठी होती है, करोड़ों रुपए फिर उनको मिलता है, सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ बाबाओं के पास इकट्ठे होते हैं। फिर उस जो प्रभाव है आम जनता के बीच में, उस प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं राजनीतिक लाभ दिलवाने के लिए। आपने देखा था कि जब बाबा रामदेव जी
2014 के चुनाव में खुलकर, फिर उसके बाद और भी चुनाव में खुलकर प्रचार कर रहे थे कि भाई कैसे भी करके कांग्रेस सरकार को हराया जाए और बीजेपी को जिताया जाए। जबकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, फिर भी अपने प्रभाव का उपयोग राजनीतिक सत्ता को बदलने में कर रहे थे। तो इस तरह से चूंकि लाखों करोड़ों लोगों ने रामदेव जी को अपना आस्था केंद्र बनाया, तभी तो वोट कन्वर्ट कर पाए। अगर आस्था केंद्र बनाते ही नहीं हो, आम जनता अगर बाबा रामदेव को आस्था केंद्र नहीं बनाती तो उनके कहने पे क्यों पड़ते हो? तो मुख्य यही समस्या है कि अगर किसी को अपनी आस्था केंद्र आप बनाएंगे तो वो व्यक्ति, वो बाबा, वो पुरोहित, वो संस्कारक आपकी आस्था का दुरुपयोग करेगा, आपको गलत तरीके से प्रभावित करने की आप छूट दे रहे हैं किसी को। जैसे आप किसी को पासवर्ड बता दिया, अगर आपने किसी व्यक्ति को अपना पासवर्ड बता दिया तो वो जब चाहे तब आपके अकाउंट से पैसा जितना चाहे ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को आप सौंप रहे हैं कि अपनी आस्था, किसी को इतना ज्यादा आस्थावान बना रहे हैं, तो वो एक तरह से आप उनको पासवर्ड दे रहे हैं कि आप जब चाहे तब हमारे खजाने से जितना चाहे पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको आस्था के में स्वयं को बनाइए, अपने ज्ञान का लगातार वृद्धि कीजिए। आप जैसे कहते हैं लोग की पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो अगर आपको आस्था रखनी है तो अपने विचारों में आस्था रखिए, अपनी पुस्तक अपने दोस्त बनाइए, लेकिन किसी को अपना सर्वस्व मत सौंपिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी व्यवस्था को प्रति ऐसे आप आस्थावान मत बन जाइए कि अगर उसमें कुछ खराबी दिख जाए तो आपकी आस्था हाथ हो जाए। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगर आप में से किसी कुछ प्रश्न होगा तो जरूर, मैं अभी एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। तो मेरा आप सबको सादर प्रणाम है कि आप लोगों ने ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनी, और आदरणीय राहुल जी ने बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं, और आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों टॉपिक को फिर से ले आने के लिए। अगर किसी महानुभाव को इस पर और भी थोड़ी बहुत चर्चा करनी है, टिप्पणी करनी है, तो कृपया हैंड रेज करें या सीधे। जी सर, जी सर, सुमन सर। हाँ सर, ये जो चर्चा की है जनार्दन सर ने, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और इस तरीके से बहुत सरल शब्दों में इन्होंने समझाने का जो संदेश है, हम लोग चर्चा पर चर्चा में, आम जीवन में, दैनिक जीवन में इन चीजों को लाए और उस समाज तक पहुंचाए जो इन चीजों से वंचित है। इनका दो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, जो देख करके, हालांकि मैंने उसका बाद में विरोध भी किया और उस चीज को हल करवाया। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मंदिर में जिस समय भीड़ हुआ करती है नवरात्रि में या किसी त्योहार पर, उस समय मैंने देखा कि पुजारी जी अपने छोटे बच्चे को धोती कुर्ता पहनाकर, तिलक लगाकर, और जहां पर वो अपना प्रसाद देते हैं, तो जो लोग भी पूजा करने आते हैं बाद में पंडित जी के चरण स्पर्श करते हैं और वहां से आशीर्वाद लेने के बाद जाते हैं, प्रसाद लेने के बाद जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, कुछ देर के लिए अपने छोटे बच्चे को वहीं बैठा दिया, धोती कुर्ता पहना के बैठा दिया, तिलक लगा के बैठा दिया। अब बाकी समाज के लोग आ रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लौट के वहीं उसी बच्चे से प्रसाद ले रहे हैं और उसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। अब मान लीजिए सैकड़ों लोग चरण स्पर्श करके जाते हैं, तो उस बच्चे के अंदर भावनाएं क्या जागृत होंगी, और अन्य लोग जो देख रहे हैं उस चीज को, उनकी किस तरीके की भावनाएं उनकी जागृत होंगी। तो ये स्थितियां जो है ठीक है उस तरीके की। जी, बहुत अच्छे से आपने इस बात को पकड़ा है। यही चीज राजनेता भी करते हैं। जो राजनेता होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि अपने जब राजनेता कोई स्थापित हो जाता है तो धीरे से अपने बच्चे को भी लेके आता मंच में। आपने कई बार देखा होगा, ये एक बार नहीं अनेकों बार देखा होगा कि जब कोई नेता स्थापित हो, अपने युवा बेटे को भी, युवा बेटा या बेटी को भी अपने साथ में ले जाते हैं। इसका उदाहरण मैं बहुत पुराना दे सकता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू जाते थे विदेशों में, तो अपनी जो बेटी है इंदिरा गांधी को भी ले जाते थे, विदेश की यात्रा पे ले जाते थे, और वहां से एक मैसेज आता था, कुछ कहना भी नहीं पड़ता, मैसेज आता था, खुद ब खुद मालूम चलता कि अगली नेता ये है। ऐसे ही तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि जब वो जो पुजारी है, महंत है, वो धीरे से अपने बच्चे को भी, जब देखिए कहते हैं ना, जो दिखेगा वही बिकेगा।
तो जब वो लगातार कोई देखेगा प्रसाद है, वहीं बड़े पुजारी वहीं छोटे पुजारी, दीदी लोग छोटे पुजारी को भी प्रणाम करने, छोटा जो उनका बच्चवा है उसी को भी, तभी तो ट्रांसफर होती ना आस्था। ऐसे ही हुआ है जन्म जन्मांतर का। तो हम लोग ठीक ही पकड़ लिया है, और अच्छा किया आदरणीय सुमंत जी आपने इस बात को लेके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी सर ने हैंड रेज किया है, मैं चाहूंगा कि अश्वनी सर इसी पर कुछ बात कहना चाहते थे। जी सर, स्वागत है सर अश्वनी सर। धन्यवाद राहुल जी, सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। तो चूंकि आज हमारे जनार्दन जी ने जो दो विषय आस्था का विकेंद्रीकरण और प्रोपोर्शनेट एसेट्स के विषय में बताया, दोनों विषय बहुत ही गंभीर हैं और इन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। तो जहां तक आस्था का विकेंद्रीकरण का है, तो मैं तो ये मानता हूं कि आस्था हम केवल और केवल अपने जहां तक जो आस्थाएं हमने पाल रखी हैं, राम में, कृष्ण में, शंकर में, ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, ये कहीं नहीं, इसमें सारे के सारे हमारे माता पिता के और हमारे जो परिवेश है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बस वहीं तक आस्था हम समझते हैं कि पर्याप्त है। इसके अलावा जब आत्मा परमात्मा का रूप है, तो वो जो भी आस्थाएं हैं वो सब हमारे अंदर हैं। हमें अपने अंदर खोजना है, जो आस्थाएं सब अपने अंदर और अपने परिवेश, हमारे बुजुर्ग जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हम आस्था उन तक रखें, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, हम माता पिता को जानते हैं, हम अपने गुरु जानते हैं, जिसमें हमें जो चीज अच्छी लगती है उसी में हम आस्था रखें और हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आस्था रखें। जहां तक प्रश्न ये सब तरह तरह की आस्थाएं हैं कि राम में आस्था, अगर हम कहीं, मैं तो उनको किसी की आस्था कुंठित ना हो, तो अगर रामवान होते तो ये बताइए, उन्हें ये पता था कि ये जो स्वर्ण मृग है, असंभवम हेमस मृगम तथापि रामोलुल भे मृगाया, यानी जब स्वर्ण मृग होना मतलब असंभव है, तो भी वो उस पर लालायित हो गए और उसके पीछे मुझे मारने चले गए। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ वो भगवान थे। और सीता जब हरण हो गया, जब सीता हरण हुआ, तो वो पहाड़ों से, पत्थरों से, कंदराओं से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर्ष नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि वो भगवान थे। अगर भगवान होते तो विलाप क्यों करते लक्ष्मण मूर्छा के समय। तो ये है कि हम अपनी आस्था केवल और केवल अपने माता पिता और अपने जो जिनके बारे में हम गंभीरता से जानते हैं और जिस आस्था को हम पालते हैं, पहले विवेक का इस्तेमाल करें। यही हमारी आस्था है, समझ रहा हूँ। प्रश्न मेरा वैसे कोई नहीं है, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अश्वनी सर। भरत सर भी कुछ कहना चाहते थे इसी विषय पर, स्वागत है सर। जी नमस्कार सभी साथियों। मैं जनार्दन सर की बातों को सहमत रहते हुए अभी आदरणीय उन्होंने जो प्रश्न जो किया था उसके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। मैं जब भी बोलता हूं तो बस एक ही बात बोलता हूं कि किसी भी बात को अगर हमें जो है सही रूप में समझना है, तो कम से कम 10-5 बार हमको उसके बारे में स्वयं से सवाल करने चाहिए कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है, मतलब चिंतन मंथन। देखिए, हमको आस्था का केंद्रीकरण या आस्था का विकेंद्रीकरण, इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या नुकसान है। आज के समय में सरकारें बन रही हैं, आस्था का उन्होंने आधार बनाया या पब्लिकली आधार बनाया, उन विषयों पर चिंतन मंथन यदि किया जाए तो आज से लगभग 40 साल पहले, 35 से 40 साल पहले, तो उस समय रेडियो हुआ करता था। रेडियो से भी पहले यदि आप जाएंगे तो आस्था हमारे जो है देसी भाषा में अगर हम लोग कहें तो उसे ग्राम देवता या गवां देवता बोलते। तो गवां की
पूरा गांव पूजा करता था और वो ये भी नहीं जानता था कि दूसरे गांव में जो है कौन सा एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पर हमको जाना चाहिए। लेकिन वहां के उस स्थान को जो चबूतरा बनाया जाता था, एक समाधि टाइप से बनाई जाती थी, उसी को वो ग्राम देवता करके जो है पूछते थे कि सब वो समझ जाते थे कि ये इस गांव के गमन है। उसके लिए जो राजनीतिज्ञ बुद्धि के लोग थे, आज के जिस जिस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट हो जा रहा है, होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से राजनीति के रूप बदलते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यूपी में मान के चलिए कि पहले कोई इतना मतलब एक वृंदावन यानी मथुरा और अयोध्या दो चीजें हुआ करती थी और लोग जानते थे और बिरले ही कोई पहुंच पाता था। सोशल मीडिया पे आकर के उन्होंने आस्था का केंद्रीकरण किया और राम को उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था कि पूरे यूपी का व्यक्ति हिंदुत्ववाद से जुड़ जाएगा और सारी पार्टियों के लिए तर्क करेगा कि वो मुस्लिम विरोधी है, कि वो हिंदू विरोधी है, कि वो फलाना विरोधी है। तो ये हमारे आस्था के केंद्रीकरण के नुकसान है। अगर हम जो है अपने ग्राम देवता को पूजें तो उससे हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि हमारे अंदर मानवता है और वो हमारे भगवान नहीं है, जिसने हमको अस्तित्व में लाया है वो हमारे भगवान, वो हमारा मुखिया है, हमारे कबीले का मुखिया है, जिसकी समाधि यहाँ ग्राम देवता की या गवाडोत के रूप में बनी हुई है। तो ये फैक्ट होते हैं जो कि राज्य कोई भी सही, विधानसभा का एक है कि व्यक्ति का दिमाग एक ऐसी जगह से पहुंचो जहां पर कि हम अपनी एक बात को कह सकें। महाराष्ट्र है, उज्जैन है, बिहार है, वहां के अलग है, यूपी है, यूपी में अयोध्या मथुरा है, जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने वैष्णो देवी के लिए अपना जुआ बांध रखा है। तो इसी तरीके से हर राज्य की स्थिति है, रामेश्वरम, ये महाकालेश्वर, मारतवा में। तो हमें इस चीज पर अगर हम इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, केंद्रीकरण को तोड़ करके हम विकेंद्रीकरण कर देते हैं, तो हम उस दुविधा से बचेंगे और हम जो है एक मत को लेते हुए जो है राजनीति का उपयोग कर रहे हैं और समाज को रोगित कर रहे हैं, ग्रस्त कर रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। बस सर मैं इतने ही शब्द कहना चाहूंगा और शायद ऐसे सर मेरी बात को समझ भी पाए होंगे कि मेरा मूल भावनाएं क्या है। धन्यवाद भरत सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही। अभी कृष्ण कुमार पटेल सर ने, जो दिल्ली से हैं और पहले पूर्व में संचालन करते रहे, वो भी कुछ इसी विषय पर शायद टिप्पणी करना चाहते हैं। स्वागत है सर, कृष्ण कुमार सर। जी आदरणीय राहुल सर, सुप्रभात। सभी साथियों को मेरी तरफ से प्रातः वंदन। जी मैं सर इसी पे जैसे आदरणीय जेपी सर ने बताया और आदरणीय महाराज सिंह सर ने और आदरणीय आचार्य रश्मि सर ने इस पे बहुत सारे बिंदुओं पे बात किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आस्था के केंद्रीकरण की बात करते हैं कि आस्था का केंद्रीकरण हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीकरण जो है, जो हमारी आस्था पहले थी, जैसे हमारे एक जो ग्राम देवता कुल देवता हुआ करते थे, उनका एक प्रकार से मुझे लगता है कि एडवांसमेंट हुआ। मतलब एक तथाकथित वर्ग ने, जैसे अभी हम क्या है अपना हर क्षेत्र में हम एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे एजुकेशनल क्षेत्र में देखें, प्राइमरी स्कूल, फिर उसके मिडिल स्कूल, हायर स्कूल, कॉलेज, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है शुरुआती दौर में तो वहीं से शुरू हुई होगी, पर जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ या उसमें सोचने की समझने की क्षमता का विकास हुआ, तो धीरे धीरे उसी के साथ में इन जो हमारी आस्था थी उसको भी उन्होंने एक्सपेंड किया। अब उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, हो सकता है एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष ने अपने बिजनेस रिसोर्सेस को बढ़ाने के लिए वो किया होगा, बट ये मतलब बट नेचुरल है। मतलब जैसे हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, तो हम ये इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस क्षेत्र का भी एडवांसमेंट नहीं हुआ होगा। तो अब जरूरत है कि अगर ये एडवांसमेंट हुआ, हमारा केंद्रीकरण किया गया, जैसे हम मान लीजिए अयोध्या को में केंद्रित किया गया, या आपका जो यूपी में और बहुत सारे हैं, या कि काशी विश्वनाथ पे केंद्रित किया गया, या कि
तिरुपति वाला पे केंद्रित किया गया, ठीक है। अब केंद्रीकरण तो वहां पे हो गया। अब जरूरत ये है कि क्या अगर हम विकेंद्रीकरण की जब बात करते हैं तो हम फिर उसी वहां पे मतलब टॉप से यानी यूनिवर्सिटी से कॉलेज, कॉलेज से हायर सेकेंडरी, 12th, 8th, 5th स्कूल, ऐसा लेवल पे हम मतलब नीचे आने की बात कर रहे हैं। तो क्या अब सबसे बड़ी विचार करने की बात यह है कि अगर जैसे हमारे इधर जो प्रचलित एक हमारे रीवा जिले में एक है चिरौलानाथ स्वामी जी का, अगर हम मान के चलिए कि अपनी आस्था का विकेंद्रीकरण करते हैं और हम अयोध्या के श्री राम से अपना मतलब केंद्रण कम करके अपने लोकलिज्म में लाते हैं, जो इधर मतलब हमारा जो रीवा सिटी में हम उसका विकेंद्रीकरण करके थोड़ा सा नीचे एक दो तीन स्टेप हम नीचे आते हैं, वहां आते हैं। तो अब सबसे जरूरत समझने की बात यह है कि क्या वहां पे विकेंद्रीकरण तो हमने कर दिया, अपनी आस्था वहां से कम करके यहाँ पे ज्यादा विकेंद्रीकरण के साथ मतलब यही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हो गया। तो अब क्या हम जिस प्लेस पे अभी आस्था का केंद्रीकरण कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, तो क्या वो प्लेस जिन उद्देश्यों को लेके हमारा ये मिशन चल रहा है वो उन मापदंडों पे खरा उतर रहा है क्या, या वहां से हमारे जो इसका मिशन के उद्देश्य की का फुलफिलमेंट हो रहा है क्या, यानी अपने लोग क्या वो जो हमारा विकेंद्रीकरण करके हमने टॉप से लेके नीचे अपनी आस्था को ले आ दिया, तो क्या वहां पे अपने लोग हैं, या जो मैसेज समाज को वहां से हमको जाना चाहिए वो मिल रहा क्या। तो मेरा मतलब कहने का जो संक्षिप्त मतलब ये था कि हमें आस्था का विकेंद्रीकरण तो करना चाहिए, बट किस लेवल तक करना चाहिए, यानी टाइप मतलब लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फेथ जो भी है वो हमको जरूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विकेंद्रीकरण करने के लिए, क्योंकि अगर हम लेवल हमको पता नहीं होगा तो शायद हम कहीं जाके फिर हो सकता है कि हमारा घर बदल जाए बट चीजें वही रह जाए। तो मेरा मतलब ये था कि उसकी लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे और वो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन लेवलों में जहाँ पे हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं क्या हमारे उद्देश्य के अनुरूप हमारी सहभागिता है या नहीं है। तो ये मतलब ग्रास रूट पे मतलब चीजें जो है आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत पड़ेगी। बाकी तो बहुत सारी बातें हुई और राम और ये सारी चीजें जो बताई गई तो ठीक है। राम जो है भगवान तो ऐसे हमारे जैसे हमने कल एक भगवान बिरसा मुंडा जी की भी जयंती मनाई कल, और तो बट उनकी स्वीकारता उस वे में नहीं है। उनको भी भगवान से हम नवाजते हैं, भगवान की उपाधि देते हैं, बड़े बड़े मतलब लीडर और जो जितने मतलब पॉलिटिशियन समाज सुधारक सब भगवान के नाम से, बट उनकी स्वीकारता उस वे में नहीं स्थापित हो पाई। क्या कारण है, जबकि भगवान रामचंद्र को भी भगवान बोलते हैं, बट उनकी स्वीकारता जो समाज में या उनकी पॉपुलैरिटी या लोगों की जो आस्था है वो हो गई। दोनों में भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। शायद ये मतलब कोई भगवान शब्द ऊपर से मतलब चांद से उड़ के नहीं आया होगा, ये कहीं ना कहीं महापुरुषों के साथ में जोड़े गए होंगे। तो राम जो है ठीक है भगवान तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों जो महापुरुष जो है ये ह्यूमन सोर्स ऑफ मतलब यूनिवर्सल सोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इस टाइप से मतलब हम मान सकते हैं कि मतलब ये हमारे मतलब एक हमारे आचरण को प्रतिस्थापित करने के लिए या सामंजस्य के लिए सामाजिक सामंजस्य के लिए अच्छे काम किए। तो इस वे में मतलब शायद इनकी भगवान की उपाधि ऐसा मतलब हुई होगी जहां तक मुझे समझ में आता है। बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं इसी के साथ में धन्यवाद के सर। आपका प्रश्न मैं दोहरा देता हूं जनार्दन सर के लिए। दो प्रश्न हैं आपके, एक मुख्य प्रश्न एक गौण प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है कि जो आस्था का विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है वह हमारे मिशन के उद्देश्यों के कितना अनुरूप है, और दूसरा जो गौण प्रश्न है कि क्यों एक जो है भगवान के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और दूसरे कम। मुझे लगता है ये प्रोपेगेंडा का असर है, पर इस पर भी हम लोग जवाब सुनेंगे। पर एक ट्विस्ट मैं यहाँ यह देना चाहता हूँ कि जब आप अपनी बात रखना चालू किए मिड वे तक मुझे लगा कि आप यह प्रश्न पूछेंगे कि
आस्था का विकेंद्रीकरण जो है क्या रोका जा सकता है? मतलब क्या संभव है? क्या आस्था का केंद्रीकरण रोका जा सकता है? जिस तरह से आपने उदाहरण दिया कि एडवांसमेंट है चीज़ों का, कि पहली से दूसरी और फिर 10वीं और फिर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग को और चीज़ों में उलझाया जा रहा है, या शब्द आप दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं उलझाने के बजाय। तो जो हमारा एक तरफ एडवांसमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, तो क्या उसका वापस आना संभव है? मुझे लगा कि आप ये प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आपने ये प्रश्न पूछ दिया कि हमारे मिशन के कितना उद्देश्यों के कितना अनुरूप है। जी, हम लोग जानना चाहेंगे, जनार्दन सर अगर आप हैं हमारे साथ तो। जी राहुल सर, बहुत मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा था। जी सर। और बिल्कुल, जब तक हम किसी भी सिद्धांत को अलग अलग लोगों के तर्कों की कसौटी में नहीं कसेंगे, तब तक वो सिद्धांत कितना उपयोगी है समाज के लिए माना ही नहीं जाएगा। तो बहुत आवश्यक है। हालांकि समय थोड़ा कम है, हमारे बीच आदरणीय आचार्य पूरन सिंह जी भी हैं, तो उनको भी हम लोगों को समय का हमें नहीं, समय छोड़ दीजिए। मुझे लगता है अभी समय काफी है, तो अभी 30 मिनट है, और तो मेरे भी प्रश्नों को समाहित कीजिए। यही चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरी समझ से तो इससे पूरी मानवता का लाभ होगा। अगर केंद्रीकरण जो हुआ है, अगर केंद्रीकरण का हम अपोजिट शुरू करें, ये संभव पूरी तरह मैं मानता हूँ संभव है। क्योंकि जब अगर किसी व्यक्ति को, अगर एक गांव के व्यक्ति को आप ये समझाने में सफल हो गए कि भाई आपको आशीर्वाद लेने जाना है, तिरुपति ले जाओ, तिरुपति में जाओगे, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से लोग जाते हैं तिरुपति, ये मान के कि हमको ज्यादा अच्छे से वहां आशीर्वाद मिलेगा, ज्यादा बड़ा वाला आशीर्वाद मिलेगा, ये मान के ही तो जाते हैं। नहीं तो उनके पास जो देवी देवता है, और जब सभी देवी देवता सर्वशक्तिमान माना जाता है, तो आदमी अपने जिले में मिल जाएगा आशीर्वाद। तो बस ये है कि हमारी बात, हमारा जो लाउड स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी कितना दूर तक जाती है, हमारे पास सोशल मीडिया का कितना बड़ा तंत्र है, और कितना हम समय लगाते हैं। जैसे अभी 3 साल हमारे मिशन को हो गया, संयोग से पिछले सप्ताह ही 3 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब प्रथम बैठक की थी वो 13 नवंबर को की थी, और आज ये जो बैठक है ये हमारी 3 साल से क्रॉस हो गया, ये चौथे साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास तंत्र हो सोशल मीडिया का, बड़ा तंत्र हो मीडिया का, तो हम इस बात को समझाने में 2 साल से लेकर 5 साल में समझा सकते हैं। लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित है, इसीलिए जो सिद्धांत है कई बार 100 साल लग जाते हैं। जो सिद्धांत पहले बना कि पृथ्वी हमारी है केंद्र में, पहले सैकड़ों साल तक सिद्धांत चलता रहा कि पृथ्वी हमारे केंद्र में है, अब बाकी सारे ग्रह सूर्य सब इसकी चक्कर लगाते हैं। ये सिद्धांत सैकड़ों साल बाद मालूम चला कि नहीं, पृथ्वी की चक्कर लगा रही सूरज के। तो इसी तरह जो सिद्धांत है, ऐसे मैं एक सिद्धांत मानता हूं कि विकेंद्रीकरण जो है ये पूरी तरह संभव है। बस इसके ऊपर हमें और ज्यादा रिसर्च करके और अलग अलग तरह, जैसे मैंने समझाया कि जब मैं कैमूर गया था भभुआ, और वहां मुझे मुंडेश्वरी देवी की मूर्ति मिली थी ये एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, तो मैंने उसको लिया और अभी दिखाया आप लोगों को। ऐसे हर गांव में, मतलब अगर गांव में है, तहसील, जिले, हर जगह ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जो आस्था के केंद्र हैं। बस लोगों को समझाने की जरूरत है कि भाई इस भगवान से, इस देवी से तुम्हें वही आशीर्वाद मिल सकता है जो आशीर्वाद लेने तुम भागे भागे अयोध्या जा रहे हो। तो वहां तो अपना समय क्यों लगा रहे हो अयोध्या जाने में, बस उसको समझाने की जरूरत है। जनार्दन सर बेसिकली आप, राहुल सर एक मिनट के सर थोड़ा सा रुक जाइए। जनार्दन सर, आप इस विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम मानते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रहे, संसाधन रहे, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बेसिक प्रीमाइस आपका ये है कि हम लोग को ये बताया जा रहा है कि हमारे ग्राम देवता से रीवा का चिरौली, या जो भी आप नाम रख रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा उज्जैन वाला, उससे ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि जनमानस में ये ऐसा नहीं है कि वो उससे बड़ा है। जनमानस में ये है, ये एक और आस्था का केंद्र है, यानी ये भी है और ये भी है और ये भी है। हायरार्किकल होने के बजाय ये ज़्यादा फ्लैट अंडरस्टैंडिंग है। तो फ्लैट अंडरस्टैंडिंग में शायद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो भी जाए, संसाधन हो भी जाए सफिशिएंट, तो भी शायद आस्था का विकेंद्रीकरण जो है
हम लोग न कर पाए, ये एक डाउटफुल बात है। खैर खैर के सर से हम लोग सुनना चाहेंगे। सर के सर। जी जी हाँ, नहीं जी, मैं आदरणीय राउत सर, मैं मेरा शायद जो आस्था का विकेंद्रीकरण हुआ उसके पीछे जो मेरा जो थिंकिंग जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहले अगर हम विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण की बात करते हैं तो हमें दो चीजों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जैसे देवी देवता की मीनिंग हमको समझनी पड़ेगी। दूसरा भगवान क्या है। तो शायद जो केंद्रीकरण का सबसे बड़ा रीजन रहा होगा कि चूंकि हमारे जो पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठापित मतलब जो हम कुल देवता बोलेंगे वो देवी देवता थे, तो देवी देवता शायद उतने प्रभावशीलता उनमें तो उतनी ताकत नहीं होगी, उतना परिणाम वांछित परिणाम देने की जो मतलब जो ह्यूमन माइंडसेट के हिसाब से जो ये नैरेटिव जनरेट किया गया होगा, तो शायद ये चीज बताई गई होगी कि देवी देवता का एक जो इफेक्ट है या उनसे जो अपेक्षित परिणाम आप चाहते हैं उनका एक सीमित दायरा है। बट जो भगवान है, भगवान जो है, भगवान आपको मोक्ष से लेके लोक परलोक ये क्या सारी चीजें प्रचार, ये प्रचार पर निर्भर है सर, प्रचार जिसका भी अलग कर वही देंगे। चीज शायद जो है मेरा कहने मतलब यही कॉन्सेप्ट रहा होगा कि ये भगवान है, भगवान यहाँ पे है। आप देवी देवता का पूजा करेंगे तो आप मोक्ष को या परलोक या दूसरे लोक को या कि आपका दूसरा जन्म नहीं सुधरेगा, शायद मतलब ऐसा रहा होगा। यही रीजन शायद रहा होगा कि उसका धीरे धीरे देवी देवता से लेके वो भगवान तक मतलब उनको पहुंचा दिया गया और एक मतलब उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। जी शायद मैं इसलिए हमको देवी देवता और भगवान के अंतर समझने की जरूरत है। किसी भी स्थल के मतलब फेमस बनाने में प्रचार, उसके पीछे कहानियां, फिर कहानियों को साहित्य का रूप देना, फिर धीरे से उसकी फोटो बना देना। जैसे मैंने सामने अपने देखा मेरे इसी जीवन काल में, जो बसावन मामा हमारा एक जगह है हमारे गांव के पास, एक 5 किलोमीटर दूर हमारे गांव से बसावन मामा नाम की एक जगह है। वो सिर्फ एक नदी का किनारा था, कुछ पेड़ लगे थे और वहां पे एक लोगों ने एक कहानी कहना शुरू किया कि यहाँ से लोग जब निकलते थे पुल नहीं था, तो बसावन मामा इतने शक्तिशाली थे कि लोगों को एक बर्तन, जब भी आप बोलो हे बसावन मामा हम भूखे मर जाएंगे, तो नदी में तैरते हुए बर्तन आ जाते थे। लोग अपना बर्तन उपयोग करते थे, पूरी सब्जी बनाते थे, खाते थे और फिर वापस नदी में ये प्रवाहित कर देते थे बर्तन, और दोबारा बर्तन जैसे जो भी ऐसे मिलता था। इस तरह कहानी प्रचारित की गई और आज उसी जगह पे मंदिर बना दिया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। तो वो वास्तव में क्या हो गया कि जैसे जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग ने उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। ये मेरे चूंकि समय की बात है, अगर बहुत सारी घटनाएं और भी लोग हुए होंगे, लेकिन जब मैं 5-6 साल का था, 7-8 साल का, तब हम लोग जाते थे। पहले वहां पे भंडारा होता था, बहुत सिंपल था। वहां पे कोई मंदिर बहुत लेट बना है, लेकिन अब बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं और बहुत सारी दुकानें हो गई हैं स्थायी। पहले हफ्ते में 2 दिन ही मेला लगता था, आजकल 7 दिन मेला लगता है और दुकानें स्थायी हो गई हैं। मात्र हमारे गांव से 7 किलोमीटर होगा मुश्किल से। बस जो लोग हमारे यहाँ के होंगे जानते होंगे, हमारी दीदी भी सुन रही हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो शायद हमको देवी देवता और भगवान में डिफरेंस समझना पड़ेगा, उनके प्रभाव में डिफरेंस समझना पड़ेगा, तभी लोग मतलब मुझे लगता है आदरणीय पूरन सिंह आचार्य सुनना चाहिए। भगवान और देवी देवता में क्या अंतर है सर? इसके बारे में मैं कम शब्दों में के सर का जो है थोड़ा सा उल्टा दूर करता हूँ। देखिए क्या है, इन सब चीजों की जो मूल जड़ है वो एक डर है। और आज लगभग हमारे 3 वर्ष हुए हैं मिशन को शुरू किए हुए। तो मिशन में भले ही चाहे कोई पौराणिक विधान से कार्यक्रमों को करने वाला रहा हो, या वैदिक धर्म में करने वाला रहा हो, या कृष्ण उद्देश्य से करने वाला हो, या आर्जक से, लेकिन किसी भी विधान के व्यक्ति ने अब तक न तो राम का वखान किया है, न दुर्गा का वखान किया है, या न किसी इस प्रकार के काल्पनिक देवी देवता का किया है। हर व्यक्ति ने, चाहे वो बड़े स्तर पर जो है विधान संस्कारक रहा हो, और चाहे जो अभी सीख रहे हो वो रहे हो, या जिन्होंने अभी जानते भी नहीं है संस्कार कैसे करते वो व्यक्ति रहे हो, किसी ने भी उनका यहाँ पर व्याख्यान नहीं किया। हर व्यक्ति उन विषयों पर चिंतन मंथन कर रहा है कि अब बात आती है कि ये पूर्व में ऐसा हुआ। एक होता है देखिए एडवर्टाइजिंग के संबंध में आज के समय में सोशल मीडिया है, पेपर, उससे पहले टीवी, उससे पहले रेडियो,
लेकिन जो सबसे पावरफुल एडवर्टाइजिंग का वो प्लेस है वो है माउथ टू माउथ, MTM, यानी मुंह से मुंह के द्वारा किया जाता है, उससे पावरफुल कोई भी प्रचार नहीं, यानी कि परिचर्चा दूसरों से। और यही कारण है कि उस समय पर जो इन काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में जो हम लोगों को माउथ अरे वहां पर वो उसने उसको एक कैंसर हो गया था और उसने बहुत डॉक्टरों की गंदों की दवाइयां खाई और केवल वहां पर जाकर के दीपक जला दिया और उसका कैंसर खत्म हो गया, वो स्वस्थ हो गया। लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि उसके कैंसर था, वो तो एक दिमागी बीमारी से गुजर रहा था। तो ये सारी चीजें वहां पर क्रिएट की गई। अब आत्मा का विकेंद्रीकरण पर हमको ये कैसे संभव है, ये एक सवाल था राहुल जी ने क्लियर किया तेजी सर आपने। देखिए क्या है, उस डर पर खत्म जो किए जा रहा है वो हमारे संस्कारक कर रहे हैं। ये जो हमारे संस्कारक तैयार हो रहे हैं वो ये नहीं हो रहे हैं कि राम की पूजा छोड़िए और दुर्गा की पूजा कीजिए या बुद्धिज्म में जाइए। यहां पर सभी विधानों के लोग, लेकिन सबका कर्तव्य यह है कि उस डर को खत्म करके हमको ग्राम देवता की पूजा करने हैं जिसके अंश हम लोग हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा उद्धार कर सकती है। हमारा उद्धार वही कर सकती है कि हम अपने पूर्वज के लिए देखें कि उसने कैसे कार्य किए हैं और उस पर संशोधन करें और आगे बढ़े। यानी कि एक मूल मामला क्यों खत्म करना। भरत सर, डर खत्म हो गया, एक मिनट पर डर खत्म हो गया तो हम इस चीज के लिए स्थापित कर सकते हैं, विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। उसके मुख्य लाभ यह है कि हम राजनीतिक सत्ता में भी काबिज हो सकते हैं, फ्यूचर में जाकर के एक सही प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। बस सर इतना ही कहना चाहूंगा। भरत सर देखिए, जहाँ तक डर की बात है, मुझे लग रहा है कि ये आस्था के विकेंद्रीकरण से बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि अगर डर वाली बात है, डर मिटाने तो ग्राम का ही क्यों पूजा करें, किसी का भी क्यों पूजा करें, यहाँ तक भी बात जा सकती है। तो रियली ये लोगों का व्यक्तिगत चॉइस है कि डर को आपने कर दिया। मेरा डर का मतलब ये नहीं था कि जो है डर हो, मेरा डर ये था कि अगर आपने राम या कृष्ण को पूजा किया, वही आपको जन्मदाता है, वही आपके अच्छे बुरे के निर्माता है। इस डर की अरे नहीं सर, आप वो मेरी बात नहीं समझे कि जो जनार्दन सर का जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर है लोगों के आस्था में, तो ऐसा नहीं है, बल्कि फ्लैट स्ट्रक्चर है। जब आप ये समझने लगते हैं तो डर वाली बात अगर ख़त्म करनी है तो फिर हर चीज़ ख़त्म करनी है, और वो लोगों में आप डाल नहीं पाएंगे। लोग जो जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो जिन आस्थावानों के लिए, वो लोग पहले से ही इस चीज़ में है। आप उन्होंने कहा कि डर ख़त्म कर लो, ये आज से पूजा अपने आप बंद हो जाएगा, तो शायद ही ऐसा संभव है। इसलिए डर वाली बात तो मुझे लगता है कि उतना पर्टिनेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा जनार्दन सर कि जब भी आप ये उदाहरण देते हैं तो इस बात पर थोड़ा सा गौर किया कीजिए कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है, आस्था का जो स्ट्रक्चर है उनके दिमाग में, उसका स्ट्रक्चर वैसे नहीं है जैसे आप बताना चाहते हैं कि एक के ऊपर एक है। ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा ये है हम लोग राहुल जी, मैं नहीं अब मैं थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। जो हमने लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर जो है ना, ऐसा हमारा कहना ये है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो गांव का जनप्रतिनिधि है, उसका इंटरेस्ट है कि लोग एक जगह केंद्रित हो हमारे ग्राम देवता के ऊपर। जो विधायक है वो चाहता हमारी विधानसभा में कोई स्थान हो जहां पे केंद्रित हो। तो लोगों के दिमाग की बात नहीं है। मेरा कहना यह है कि जो जितना ज्यादा सोर्स लगाएगा, जो बड़ा आदमी है, जो ज्यादा पैसे वाला मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा आयोजन करवा सकता है, ऐसे स्थान पे जो पूरे प्रदेश के लोग आ सकते हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है ऐसा, मतलब ऐसा, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। वो भी एक एस्पेक्ट है कि इस राम मंदिर वाले के संदर्भ में आप कौन कितना बड़ा है। जब बड़ा आयोजन होता है ना, तो लोगों को बाहरी फाड़ लगने लगता है कि अरे यार, जब इतने लोग जा रहे हैं, पक्का वहां वाला जो देवी देवता है, वहां का भगवान है, वो बड़ा होगा, वो स्थल ज्यादा पवित्र होगा, क्यों वहां इकट्ठे हो रहे हैं लोग। नहीं, मैं उदाहरण इसका बेस्ट दे सकता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, पता नहीं साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रचलित एक वैष्णो धाम या केदारनाथ एक तीर्थ स्थल है। इसे कोई नेता ने ऐसा इसको नहीं प्रचार किया है,
बेसिकली जो धर्माचार्य लोग हैं उन्होंने अपनी बातों से इसका प्रचार किया है। और आपका भी वाला भी उदाहरण है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अनेकों पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नेता लोग ही करते हैं। हाँ, नेता लोग अपॉर्चुनिस्टिक तो होते ही हैं, होना ही पड़ता है कि अगर कहीं ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही हो तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मैं खाली यह कहना चाहता था कि आप अपने जब ये बातें रखते हैं ना ये वाली, तो इसमें एक चीज़ और एंगल शामिल किया कीजिए कि आस्था का विकेंद्रीकरण से क्या हानि है, ये लोगों के दिमाग में ज़्यादा जानी चाहिए कि भाई ठीक है, आखिर हम एक बाउंड्री तो कहीं ना कहीं खींचेंगे, मेंटल बाउंड्री, कहीं ना कहीं किसी पे आस्था तो जताएंगे ही, बिना किसी पे विश्वास किए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ये हो रिलीजियस मामला हो या कोई भी चीज़। आप अपने माता पिता विश्वास करते हैं। राहुल जी प्लीज थोड़ा सा बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। इस विषय पर पर्सनल टॉकिंग की जा सकती है, बट ये है कि अभी कुछ लोग हैं जो हमारे हैंड रेज किए हुए हैं, उनके विचारों को सुन लिया जाए। जी सर। आदरणीय जी, हेलो। जी सर, बात रखी जा सर। हाँ सर, सादर मैं सभी प्रबुद्ध लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। और ये जो आस्था और ये चीज की जो परिचर्चा अभी हमारे जनार्दन पटेल जी ने कही कि आस्था रखना चाहिए, और कर फिर बाद में ये चीज हुआ कि बड़े बड़े ऊपर करके जैसे पुरोहित है, पुरोहितों के ऊपर भी कोई चीज ऐसा, उस आस्था को हमने देखिए भाई, किसी चीज को आस्था लेकर के चलना पड़ेगा। और उसी के आधार से हम अपना जो मिशन चला रहे हैं, मिशन को हमने जो उद्देश्य दिया है एक आगे का चलाने का और सभी लोगों को इस तरीके से बढ़ाने के लिए, तो हम अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है हम उस उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो इतनी जो गहरी चर्चा कोई चीज करना है तो वो चीज का एक अलग शेड्यूल हो जाएगा और किसी न किसी पे आस्था रखना पड़ेगा सर, तभी ये चीज को आगे हम बढ़ा सकते हैं। और फिर बोलें कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानते हैं और ऐसे पुरोहित को नहीं मानते हैं, तो ये चीज का एक गलत प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज को ऐसा न करके हमको उस चीज को लेकर के चलना है और अपने मिशन को, मेन हमारा उद्देश्य ये फॉलो करना है कि हमारा मिशन आगे कैसे बढ़े। और हर जगह जितना तरक्की में हमारा मिशन जा रहा है तो हम उसी तरीके से बात करें जिससे अच्छा रहे। आचार्य जी हमारा इसलिए मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी आपके गांव का, आप कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर फतेहपुर के, अगर कोई आदमी, हमारा सिद्धांत ये है कि अगर कोई आदमी बालाजी तिरुपति मंदिर जा रहा है, कर्जा काट रहा है और जा रहा है कि हमको वहां पुण्य मिलेगा, तो आपका फर्ज ये बनता कि समझाओ कि भाई जो हमारा कानपुर के आसपास कोई देवी देवता है, वो देवी देवता भी उतने शक्तिशाली हैं, उनसे भी उतना आशीर्वाद मिलेगा। मेरा कहना ये है कि लोगों के सरलीकरण किया जाए, उनका जीवन को सरल बनाया जाए, तो इसमें गलत कहाँ हो रहा? वही सर, तो पहले तो हम अपना सही ढंग से जो अपने हर जगह पुरोहित से शिफ्ट कर लें, हर जगह हम हर जगह पहुंच जाएं, इसके बाद में उनका जो बिल्कुल, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो पुरोहित बन गए हैं, ऐसा ना हो वो पुरोहित भी बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का ही गुणगान करने लगे, तो फिर नुकसान बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप इस मिशन के पुरोहित हैं, तो आपका फर्ज थोड़ा संतुलित है। आपका फर्ज ये बनता है कि आप लोगों को धीरे से यह भी समझाएं, जो अपने लोग हैं, जो आपके करीबी हैं, कि भाई इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, भगवान हर जगह विद्वान है, हर जो धार्मिक स्थल है, सभी धार्मिक स्थल महान है। ऐसा मेरा कहना, जिसे एक लेवल नीचे आए। जो अभी केंद्रीकरण है कि भाई हमको अयोध्या ही जाना आशीर्वाद लेने या कि वैष्णो देवी जाना है, वो चीज तो लोगों के मन में डर खत्म हो बड़े धार्मिक स्थलों का। वो चीज सर जो है हम लोग जाते हैं, जैसे कहीं जाते हैं तो उस चीज की हम चर्चा करते हैं, पहले उनका भाव समझते हैं, भाव समझने के बाद फिर चर्चा हम करते हैं कि बेटा वहाँ ऐसे ऐसा चीज नहीं है, ये एक सिर्फ जो है अपने आप को उन्होंने जो उच्च लोगों ने बढ़ाने के लिए ये किया है, उस चीज के भावों को आप समझिए। और अगर सही चीज सोचा समझा जाए तो आपके घर के ही जो देखा जाए तो आपके जो बुजुर्ग हैं, हर चीज है, सबसे बड़ी देवी देवता यही है। और इनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, इनकी वाणी से जो चीज मिलेगा, उससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं हो सकता है। लेकिन इन आस्थाओं को थोड़ा थोड़ा सा बाहर वाले का कम करिए, और जो वहाँ ज्यादा चढ़ावा फेंकते हो और हर चीज कहीं चीज करते हो, उसको अपने समाज के स्तर में लगाइए, बच्चों के स्तर में लगाइए, बढ़ाने का अपना जो है ऊपर वो लगाइए, तो वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। तो धीरे धीरे बात रख रहे हैं अपनी पुस्तैती से, तो जो हमारा जैसे जैसे संगठन आगे को बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे सारे पुरोहित लोग जो बड़े बड़े पुरोहित हैं अपने,
और अपने संस्कारक लोग और जो सामाजिक लोग हैं जैसा सुनी सर हैं और भी हैं, सभी लोग हैं, तो ये सब लोग उसी हिसाब से लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म की। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो मिशन है ये हमारा कमजोर ना पड़े, हम जो उद्देश्य चलाया है हमारा, हम उस उद्देश्य में सक्सेस रहें, हमारा मेन वो है, नहीं तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ये चीज हमारा सर कहने का। आदरणीय राहुल सर, आदरणीय राहुल सर, थोड़ा आचार्य पूरन सिंह ठाकुर सर से थोड़ा सा मतलब उनके विचार लिए जाए, क्योंकि देवी देवता और भगवान में जब तक शायद डिफरेंस हम नहीं समझेंगे, ये जो बड़े बड़े संस्थान और ये मतलब प्लेस डेवलप हुए हैं शायद भगवानों के नाम से हुए हैं, तो थोड़ा सा सर मतलब जरूर जरूर मेरे सर, हिसाब से जरूर सर। तो 1-2 मिनट में हम लोग 2 हैंड रेज हुए हैं, उन लोगों से सुन लेते हैं। सर दिगपाल सर, संक्षिप्त में आप अपनी बात रखें सर। धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी अभी, तो मेरा भी मन में विचार आया। जैसे कि आस्था का विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण से नुकसान क्या है। केंद्रीकरण से नुकसान ये है, जैसे मान लीजिए अभी कुंभ का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा आयोजन हुआ, तो वहाँ हजारों लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ, भगदड़ मच गई और काफी जनहानि हुई। तो और भी जगह हमने देखा है कई बार, तो जब केंद्रीकरण होता है, हालांकि भगवान वही हैं, और हम इस तरह से भी समझा सकते हैं लोगों को कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे, जो पूजा करते थे अपने जहाँ जिस स्थान पर भी करते थे, भगवान वहीं प्रकट होते थे, तो अपने घर में करो भाई, घर में यहाँ बुलाओ भगवान को, यहाँ आ सकते हैं। तो हम करते हैं अपने घर में यज्ञ करते हैं या जो भी संस्कार करते हैं, तो इसी आशा से करते हैं कि भगवान यहाँ प्रकट होंगे, भगवान आएंगे। और कई बार हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहाँ रामायण होती है, रामायण का जहाँ आयोजन होता है, तो लोग ये मान्यता है कि हनुमान जी वहाँ आते हैं और सुनते हैं उस रामायण को। तो मतलब हमारे गांव में चर्चा चलती है इस तरह की। तो भाई जब आते हैं तो तुम्हें दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है, यही रामायण जो किसी पुरोहित से पढ़वा दो, सुंदरकांड, क्या जरूरत पड़ी है आपको अयोध्या जाने की। तो वहाँ नुकसान भी बहुत सारे हैं, आप एक तो अपना समय बर्बाद करोगे, अपना पैसा खर्च करोगे, और भगवान यहाँ आ सकते हैं क्योंकि उनके पास अदृश्य शक्तियां हैं, उन्हें आपको जाने में कठिनाई होगी, उन्हें आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप ऐसा सरल काम करो जो भगवान भी खुश हो, आप पूरे मन से करो, जो भी श्रद्धा, जो भी आपकी है विश्वास है, तो पूरे मन से करो, अपने घर में करो और किसी का बुरा मत करो। तो भगवान अपने घर को ही मंदिर बना लो, निश्चित रूप से आपके घर पे आएंगे। तो हमारे पुरोहित बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इस मामले में थोड़ा सा। और दूसरा जो के सर का जो सवाल था, मुझे एक चीज गौड़ हो गई, छुप गई, कि एक घर से कहीं ऐसा ना हो, एक घर से हटे और दूसरे घर में हम जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है उनका आशय ये था कि जो चीजें ना बदलें, मान लीजिए हमने एक आस्था से हटाया, दूसरी आस्था से जोड़ दिया और कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, बदलाव हुआ नहीं, तो ये भी कोई फायदा इसका नहीं होगा। तो आस्था का विकेंद्रीकरण जो है, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन है। उससे निश्चित रूप से फायदा तो लोगों का समय बचेगा, लोगों की एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा, और जो जो बड़ी दुर्घटनाएं जो होती हैं, इनसे पूरा एक जन समुदाय बच सकता है। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय बहुत सीमित है। अभी पूरे आचार्य पूरी सिंह ठाकुर, धन्यवाद दिगपाल सर।